भाई आज कोई हाय हेलो नहीं होगा, ठीक है। आज हम सिर्फ और सिर्फ काम की बातें करेंगे। यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, खास करके एसएससी जीडी वालों के लिए, ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, पिछले 5 साल में जितने भी सारे रिपीट होने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब इस बार चांस है 99% चांसेस रहेगा, जितने भी हम क्वेश्चन इस टाइप का बता रहे हैं, ये सब टाइप का क्वेश्चन जो 99% चांस है कि 2024 में पूछा जाएगा आपसे, ठीक है ना। तो बिल्कुल एकदम ध्यान से देखना, जिस टाइप का हम बता रहे हैं ना, ढूंढ ढूंढ के किताब में से बनाना। जैसे अभी पहला सवाल है आपके सामने कि 24 और 36 का तृतीय समानुपात क्या होगा, ठीक है। ये एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है भाई, ठीक है। अगर नहीं विश्वास हो तो आप प्रीवियस ईयर उठा के देखना, हर शिफ्ट में जो है वो तृतीय अनुपात या फिर मध्य अनुपाती या फिर चतुर्थ अनुपात का सवाल है, ठीक है। एक सवाल आपको पक्का मिलेगा, ठीक है ना। तो वही सब सवाल हम यहाँ पे देखने वाले हैं जो एसएससी जो है वो हर बार क्वेश्चन जो है वो रिपीट करता है। मतलब इस टाइप का क्वेश्चन रिपीट हमेशा होते रहता है, ठीक है। तो बिल्कुल अगर जो मैथ्स में बिल्कुल भी कमज़ोर है ना, अगर ये इस वीडियो को डेली देखना, ठीक है। इस वीडियो का कहने का मतलब कि ये वीडियो जो है वो हम आज से डेली लेकर आने वाले हैं। कब तक? जब तक कि आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम खत्म ना हो जाए, ठीक है। जब तक आपका एग्ज़ाम है तब तक आप डेली एक वीडियो देखिएगा, ठीक है। यकीनन मानो आप मैथ्स में 15 आराम से करोगे, ठीक है। जो फ्रेशर यानी कि जो अभी स्टार्टिंग कर रहे हो वो भी 15 जो है वो आराम से करोगे मैथ में, लेकिन जो हम बता रहे हैं वो आपको करना है, ठीक है। आज जैसे यहाँ पे हम इस टाइप का बता दिए क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के किताब में से चाहे कहीं से भी नेट से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने एसएससी का सबसे एकदम लाजवाब क्वेश्चन और फेवरेट क्वेश्चन क्या है कि 24 और 36 का तृतीय समानुपात ज्ञात करें। देखो इसमें 3 तरह का क्वेश्चन पूछता है। पहला क्या पूछेगा आपसे? पहला आपसे पूछ देगा कि तृतीय अनुपात, ठीक है। पहला क्या पूछेगा आपसे? तृतीय अनुपात क्या है। तो तृतीय अनुपात निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? तृतीय अनुपात जैसे ही पूछे ना तो आपको कुछ नहीं करना है, बस b² a। b क्या होगा? ये सेकंड वाला अंक होगा, और a क्या होगा? ये पहला वाला अंक होगा, ठीक है ना। तृतीय अनुपात पूछेगा, b² a करना है। अगर आपसे इसमें एक और पूछता है क्या कि मध्य अनुपाती, ठीक है। मध्य अनुपाती अगर आपसे पूछे, ठीक है, मध्य अनुपाती या फिर इसको द्वितीय अनुपात भी बोलते हैं। अगर आपसे मध्य अनुपाती पूछे तो √ab कर देंगे, ठीक है। √ab करेंगे। अगर आपसे पूछ दे चतुर्थ अनुपाती, ठीक है। अगर आपसे क्या पूछे? चतुर्थ अनुपाती पूछे, ठीक है ना। चतुर्थ अनुपाती पूछे तो आपको क्या करना है? bc/a करना है, ठीक है। bc/a, वहाँ पे 3 अंक दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे 2 अंक है तो वहाँ पे 3 अंक दिया रहेगा। जब चतुर्थ अनुपाती पूछेगा तो bc क्या होगा? b हो जाएगा यहाँ पे 1, और एक और जो अंक रहेगा यहाँ पे वो हो जाएगा आपका क्या? c हो जाएगा, और बटा में a कर देना है, ठीक है। ये 3 वो जो है ना, ये आपका हमेशा कोई ना कोई शिफ्ट में पूछता है। देखना 2024 के एग्जाम में आपका शिफ्ट में ये तीनों में से जरूर देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए 2 नंबर पक्का हो गया अभी से, ठीक है। गिन लेना, 2 नंबर अभी से पक्का कर लो। तृतीय अनुपात या फिर मध्य अनुपात या फिर चतुर्थ अनुपात आपके शिफ्ट में पक्का आएगा, ये मेरा 100% जो है वो प्रॉमिस है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या है आपका? तृतीय समानुपाती का क्वेश्चन है, ठीक है। तृतीय समानुपाती का क्वेश्चन है, तो तृतीय समानुपाती का क्या निकलेगा यहाँ पे? b²/a, ठीक है। तो b हमारा 36 है, तो 36 गुणा क्या? 36, और बटा में a क्या हो जाएगा यहाँ पे? 24। 6 × 36, 6 × 24, 4 × 9 = 36, 9 × कितना होता है? 54। ऑप्शन नंबर डी 54 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मध्य अनुपाती पूछेगा तो √ab करना है, चतुर्थ अनुपाती पूछेगा तो bc/a करना है, ठीक है। क्लियर हो गया, ठीक है ना। क्लियर है पहला सवाल। चलो दूसरा सवाल देखते हैं। एक मेज है, ठीक है ना, एक टेबल है जिसका मूल्य कितना है? 300 रुपया है, ठीक है। एक टेबल का मूल्य है 300 रुपया, ठीक है। उसमें जो है वो पहला बार 20% का छूट देता है, फिर 10% का छूट देता है। इस तरह से 2 क्रमिक छूट पर बेचता है, ठीक है ना। इस तरह से कितने क्रमिक छूट पर बेचता है? ये 2 क्रमिक छूट पर बेचता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि अगर इसके अलावा जो है वो जो नगद भुगतान करता है, मतलब जो तुरंत पैसा देता है, उसको जो है वो खुशी से 5% और छूट दे देता है, तो बताना है। तो मेज के लिए नगद मूल्य क्या होगा? जो नगद में खरीदेगा वो कितना पे करना पड़ेगा उसको? मूल्य कितना है इसका? 300 रुपया है, 300 रुपया है, ठीक है। 20% छूट देता है, 300 पर 20% छूट देता है। मतलब आपको क्या निकालना पड़ेगा? 100 में से 20 को घटा दो तो 80/100, ठीक है। 80/100। देखो इसको 2 तरह से हम बताएंगे आपको, ठीक है ना। ये पहला मेथड है, 300 × 80/100 कर दो, या फिर आपको यहाँ पे 10% की छूट है तो 100 में से 10 घटाओ तो 90/100, ठीक है। गुना, फिर यहाँ पे 5% नगद लेने पर 5% एक्स्ट्रा छूट देता है, तो 100 में से 5 को घटाओ तो 95 कितना हो जाएगा? ये 100 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा होगा। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो को काट देते हैं, ठीक है ना। इसको काटते हैं 20 चौके 80, और इसको काटते हैं 20 पचे 100, ठीक है। इसको काटेंगे 5 से 19 बार में, इसको काटेंगे 5 से 20 बार में, और कटेगा 5 से ये कटेगा 18 बार में, और ये 4 से ये वाला कट जाएगा 5 बार में, ठीक है ना। अब जो है वो नहीं कटेगा। अब नहीं कटेगा तो 18 ये कितना होता है? 54। 54 में 19 चौके
19 दूनी 38, 19 तीस 57, 19 चौके 76 के 6, हाथ में 7, 19 पचे 95 और 7 कितना हो जाता है 95 और 7 कितना 95 और 500 और 2 102 हो जाता है। ठीक है, तो 1026 बटे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है ना, ये जो कैलकुलेशन जो है ना वो थोड़ा सा आपको फास्ट करना पड़ेगा। यार फास्ट होगा कैसे, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपका कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगा। ठीक है ना, मन में जो है आप गुना कर लोगे। तो 1026 बटे 5 कितना हो जाएगा, ये काटो तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, जीरो आ जाएगा, 5 पचे 25 पॉइंट और 5 दूनी 10 यानी 205.2। ठीक है, इसको 205.2 को हम आगे जीरो भी लगा सकते हैं, तो 205.20 आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए सवाल नंबर 3 में चलते हैं कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। ठीक है, एक चुनाव में कितने उम्मीदवार हैं, 2 उम्मीदवार है। कौन कौन, ए और बी है। निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या कितना है, 90,000 है। ठीक है, उस जिस क्षेत्र में चुनाव हो रहा है उस क्षेत्र में कितने लोग हैं, कुल 90,000 लोग हैं जो वोट डाल सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन 90,000 थी और कुल मतों का 70% मतदान हुआ। 90,000 वोट डाल सकते थे लेकिन मतदान कितना हुआ, इसका 70% ही मतदान हुआ, यानी कि बाकी का जो 30% है वो वोट देने गए ही नहीं। ठीक है ना, तो जो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 9 7 63, यानी कि कुल टोटल जो है वो 63,000 वोट देने गए। ठीक है, 90,000 वोट देना था, उस क्षेत्र में 90,000 वोटिंग था, लेकिन कितने शामिल हुए वोट देने के लिए, 63,000 लोग जो है वो शामिल हुए। आगे क्या बोला जा रहा है कि यदि मतदान में से 60% मत जो है ए के पक्ष में जाता है, ए को कितना मिलता है 60%, तो बाकी का जो 40% है वो किसको मिलेगा, बी को मिलेगा। ठीक है, 60% जब ए को मिल जाता है तो बाकी का 40% बी को मिलेगा। सोचने वाली बात है। तो बोला जा रहा है कि तो बी को कितने मत प्राप्त हुए, बी को कितना मत प्राप्त हुआ, टोटल मत 63,000 प्राप्त हुआ है। ठीक है ना, 90,000 को नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि 90,000 में केवल 70% यानी कि 63,000 लोग ही वोट दिए हैं, तो 63,000 का 40% कितना हो जाएगा, क्योंकि बी का पूछा है तो 63,000 का 40% निकाल दो, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 2 जीरो 1 और 1 2 जीरो हो जाएगा, 4 3 12 की 2, हाथ में 1, 6 चौक 24 1 25, यानी कि 25,200। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, देखो ये चुनाव वाला जो क्वेश्चन है ना, चुनाव वाला क्वेश्चन, इलेक्शन वाला क्वेश्चन, ये आपसे एग्जाम में हमेशा पूछता है। ठीक है, तो इलेक्शन वाला क्वेश्चन जितना भी मिले एसएससी जीडी टाइप का, ठीक है, उसको जो है वो आपको कर जाना है। ठीक है, ये परसेंटेज में आता है, ये जो चुनाव वाला जो है ना ये परसेंटेज वाले चैप्टर में आता है। ठीक है ना, तो इसको पूरा खत्म कर देना। परसेंटेज देखो, परसेंटेज जो है पूरा हम डिटेल में पढ़ाए हैं। ठीक है ना, ज़्यादा नहीं, आप अगर मेरे साथ ये वीडियो जब कम से कम तब 15 से 20 मिनट का ये वीडियो होगा। ठीक है ना, 15 से 20 मिनट मैक्सिमम। अगर आप जो है वो डिटेल में परसेंटेज वाला देखना चाहते हैं तो आप जाइए चैनल पे जो है वो परसेंटेज का डिटेल में हम एसएससी जीडी के लिए, स्पेशली एसएससी जीडी के लिए जितने भी परसेंटेज में टाइप वाइज क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, तो पूछने की संभावना है, वो सब का सब हम उसमें आपको बता दिए हैं। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या। ठीक है, देखो उधर था क्या, चुनाव वाला इलेक्शन वाला, इधर आ गया पॉपुलेशन जनसंख्या वाला। एक शहर की वर्तमान जनसंख्या कितना है, 1,25,000 है। ठीक है, वर्तमान जनसंख्या कितना है अभी, 1,25,000 है। यदि जनसंख्या 2% प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है, ठीक है ना, 2% प्रति वर्ष की दर से क्या होती है, बढ़ती है। यहाँ पे पॉइंट को नोट करना। ठीक है, बढ़ती है तो 3 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी, बढ़ती है ना, तो 100 में हम उसको 2 को जोड़ देंगे तो 102 होगा बटा में 100। ठीक है, ये बार ये जो काम है वो कितने बार होता है, 3 वर्ष तक। तो हम 3 वर्ष तक यानी कि 3 बार हम इसी तरह से लिखेंगे 102 बटे 100, 102 बटे 100, 102 बटे 100। अगर ये 2 वर्ष तक रहता तो हम केवल इतना देखते। और यहाँ पे ये रहता है कि 2% प्रति वर्ष की दर से घटती है, तो 100 में से 2 को घटा के लिखते हैं, यानी कि 98 बटे 100 लिखते हैं। ठीक है, और दूसरा बात क्या है कि 3 वर्ष बाद का पूछ रहा है। ठीक है, 3 वर्ष बाद का पूछ रहा है तो हम 100 नीचे लिखे हैं। ठीक है ना, 3 वर्ष बाद का पूछ रहा है तो 100 नीचे लिखे हैं। अगर ये 3 वर्ष पहले का पूछता, ठीक है, 3 वर्ष पहले के पूछता तो क्या लिखते हैं हम, 100 ऊपर लिखते हैं, 102 जो है वो नीचे लिखते हैं। ठीक है, देखो इस टाइप का क्वेश्चन हम परसेंटेज में बार बार बोल रहे हैं, परसेंटेज चैप्टर अगर कर लीजिएगा ना तो ये सब क्वेश्चन जो है वो कभी नहीं आपसे छूटेगा। ये सारा का सारा हम परसेंटेज वाला चैप्टर में करवा दिए हैं। ठीक है, अगर विश्वास ना हो तो जाके देख लेना, ये सब हम एक एक क्वेश्चन वहाँ पे करवाए हैं। ठीक है, एसएससी जीडी में जिस भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए परसेंटेज में आपका छूटने वाला नहीं है, अगर वो परसेंटेज का वीडियो आप देख लीजिएगा तब। ठीक है, इसी तरह हर चैप्टर में हम डिटेल भी लेकर आ रहे हैं और आपके लिए ये सब जो है 15-20 मिनट का जो है वो 100 भी लेकर हम आ रहे हैं। ठीक है ना, तो चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। क्या हो जाएगा इसका, 2 जीरो से 2 जीरो इसको काट दो। ठीक है, 1 जीरो से ये 1 जीरो कट जाएगा और बाकी यहाँ पे अब काटना पड़ेगा। ये काटो इसको, 2 से कट जाएगा, 2 पचे 10, 2 एकम 2। ठीक है, ये 2 पचे 10, 2 पचे 10, 2 एकम 2 और ये 50 बार में, 2 पचे 10, 2 एकम 2 और ये 25 बार में। 25 पचे कितना होता है, 25 पचे 125 और 125 एक बार में कट जाएगा। 51 का क्यूब
अब देखो 51 का क्यूब हमको याद नहीं है, ठीक है ना, हमको तो याद है लेकिन अगर किसी को याद नहीं है तो एक में एक से गुना करेंगे तो एक में एक से गुना करेंगे तो एक, यानी कि यूनिट डिजिट एक आएगा। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट एक है, नहीं है तो ये ऑप्शन गलत। यहाँ है एक यूनिट डिजिट नहीं है तो ये भी गलत। यहाँ पे है एक नहीं है तो ये भी गलत। एक यहाँ पे है यूनिट डिजिट, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए। और 51 का क्यूब यही होता है 13, 26, 51, ठीक है। 51 का क्यूब कितना होगा 13, 26, 13 दूनी 26 और ये 51, ठीक है ना। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। आपको पूरा गुना करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप पकड़ सको तो यूनिट डिजिट से भी पकड़ लेना। अगर दो ऑप्शन में मिलता है तब आपको गुना करने की ज़रूरत होती है, अगर क्यूब नहीं याद है तब। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। एक डीलर अपने माल के, ठीक है, अपने माल को 16% की हानि पर बेचने का दावा करता है, ठीक है ना। कोई डीलर जो है, कोई व्यापारी है, वो बोलता है कि हम अपने माल को जो है वो 16% की हानि पर बेचेंगे, लेकिन वह 1 किलोग्राम वजन के स्थान पर 750 किलोग्राम वजन जो है वो करता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। ये डिसऑनेस्ट शॉपकीपर यानी कि बेईमान दुकानदार वाला जो है इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। ये सब क्वेश्चन जो है वो हमेशा आपसे पूछा जाता है, ठीक है। हम जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं ना सब जेन्युइन क्वेश्चन बता रहे हैं। 99% चांस है कि आपसे जो है वो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाएगा। जहाँ भी देखो इस टाइप का क्वेश्चन हो तो उसको सोल्व करना लग जाओ, प्रैक्टिस में लग जाओ, ठीक है। देखो मान लो कि आपका 100 है, ठीक है ना। आपके पास में कितना है 100%, 16% की हानि पर बेच रहा है। 100 नहीं 1000 मान के चलते, ठीक है ना। 1000 तो 16%, 1000 की कोई भी चीज़ है 16% हानि पर बेच रहा है, मतलब वो कितना में बेच रहा है, मतलब कि वो 840 में बेच रहा है, ठीक है। 840 कहाँ से आया, तो 1000 का 16% हानि, यानी कि कितना हानि करता है वो 160 रुपया हानि करता है। तो वो 840 में वो वस्तु को बेच रहा है हानि करने के बाद में। 840 में बेच रहा है 16%, 16% यहाँ पे लिखते हैं 16% हानि हुआ, ठीक है। 16% हानि का है तो 160 रुपये का, 160 रुपये का क्या हुआ हानि, माइनस का साइन मतलब हानि, यहाँ पे याद रखना माइनस का साइन क्या है हानि का। 840 रुपये में बेचता है। ये बोलता है कि 16% का हम हानि पर बेचेंगे, लेकिन दावा करता है कि कितना बेचेंगे ये 1000 ग्राम। 1 केजी में कितना ग्राम होता है, 1 केजी वजन के साथ स्थान पर कितना ग्राम का वजन करता है वो 750 ग्राम का, ठीक है ना। जैसे हम आपसे बोलें, ठीक है, आपको हम जैसे एक हम छोटा सा एग्जांपल से आपको हम समझा रहे हैं, ठीक है ना। एक छोटा सा एग्जांपल से समझा रहे हैं, समझने की कोशिश करना। जैसे हम आपको बोलें, ठीक है, कि 100 रुपया है, ठीक है ना, 100 रुपया है आपके पास में। आप जो है वो 16% हानि पर, ठीक है, कोई लड़का बोलता है कि हम 16% हानि पर जो है वो बेचेंगे, मतलब कितना में बेच रहा है वो किसी सामान को 84 रुपया में, ठीक है। 84 रुपया में वो बोला था, 84 रुपये में वो क्या बोला था कि 84 रुपये में हम कोई भी सामान देंगे तो 100 को देंगे, ठीक है। 84 रुपये में कितने सामान देगा वो 100 को सामान देगा। लेकिन वो फिर हम वहाँ पे नहीं रहते हैं और वो क्या करता है कि 84 रुपये में कितना सामान देता है, मात्र 75 सामान देता है 84 रुपये में, ठीक है ना। तो इसको 100 रुपये में खरीदा था, 84 रुपये में कितना दिया 75 सामान, मतलब उसको घाटा कितना हुआ 16 रुपये का घाटा हुआ। लेकिन इधर से ही फायदा कमा रहा है कितना का 25 का फायदा कमा रहा है, ठीक है। 25 का ये फायदा कमा रहा है, तो कुल फायदा कितना का हुआ 16 घाटा हुआ पहले और फिर 25 फायदा कमा रहा है, मतलब कुल जो है वो फायदा 9 का हुआ। मतलब 25 में से 16 को हम घटा रहे हैं, यानी कि कुल जो फायदा हुआ उसका 9 का हुआ, ठीक है ना। तो उसी तरह से यहाँ पे देखो 160 रुपये का पहले हानि हुआ, लेकिन इधर वो फायदा कमा रहा है। फायदा कैसे कमा रहा है, बोला था कि हम 1000 ग्राम देंगे, मतलब 1 केजी देंगे, लेकिन बटखारा रख ले, कितना का बाट रख ले हैं 750 ग्राम देता है, यानी कि 250 ग्राम जो है वो उसको फायदा होता है, प्लस 250 ग्राम उसको यहाँ से फायदा होता है। तो बोला जा रहा है कि लाभ कितना हुआ उसको, तो पहले तो 160 रुपया वो क्या हो गया, इसको हानि हुआ, और 250 ग्राम का है तो ये भी रुपया ही मान के चलना, ठीक है। ये जो ग्राम है इसको रुपया में मान के चलना, इसको 250 का फायदा होता है, ठीक है। 250 इधर से फायदा करता है 160 रुपये इधर से। तो क्या किए थे 25 में से 16 घटाए थे, तो यहाँ पे 250 में से 160 को घटा दो तो 90, यानी कि टोटल जो है वो 90 का फायदा हुआ। कितना पर 750 पर 90 का फायदा हुआ। गुना में परसेंट के लिए 100, लाभ प्रतिशत पूछ रहा है तो परसेंट के लिए 100। 0 से 0 काट देंगे, 3 तिये 9, 3 से ये 25 बार में 25 चौके 100 और 4 तिये कितना हो जाएगा 4 तिये 12%, ठीक है। ये 12% आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देखो इस टाइप का क्वेश्चन जहाँ भी मिलेगा वहाँ पे आपको जाकर सोल्व करना है, ठीक है। इस टाइप का जहाँ भी क्वेश्चन मिल जाए आपको सोल्व करने लग जाना है, ठीक है। तब जो आगे जाकर जो है आपका धीरे धीरे मैथ स्टार्ट बनने के लिए हो जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस करो, ठीक है, प्रैक्टिस करो, जितना ज़्यादा रगड़ोगे उतना ज़्यादा जो है वो तगड़ा होते जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। दो संख्या है 3:8, ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सवाल है। 3:8 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 1:2 हो जाता है, ठीक है। पहले था कितना 2 गो कोई संख्या है, कोई संख्या 2 गो है 3:8 के है।
यदि प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ दिया जाए, अगर हम इसमें 8 जोड़ते हैं और इसमें भी 8 जोड़ते हैं तो वो जो संख्या है वो कितना हो जाता है, उसका अनुपात 1:2 हो जाता है। ठीक है, 1:2 हो जाता है। और यदि प्रत्येक संख्या में से 4 घटा दिया जाए, अगर इसी संख्या में से प्रत्येक संख्या में से 4 घटा देते हैं तो वो अनुपात जो होगा वो क्या होगा। ठीक है, अनुपात क्या होगा। तो देखो छोटा सा एग्जाम्पल से हम बस आपको समझाने के लिए हम थोड़ा सा एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पे समझना एग्जाम्पल्स के। मान लो कोई दो गो संख्या है 10 और 12। ठीक है, क्या है, दो गो संख्या 10 और 12। अगर हम इसका अनुपात निकाल लेंगे तो 2 × 10 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 × 12। इसका रेशियो कितना आ जाएगा, 10 और 12 का रेशियो कितना आ जाएगा, 5 और 6। यहाँ तक किसी को कोई डाउट। हम बोले कि अगर प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ा जाए, ठीक है, प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ा जाए तो इसका जो है वो कितना हो जाता है, 10 और 4 14 हो जाएगा संख्या, और 12 और 4 16। हमारे पास संख्या हमको पता है, संख्या 12 है और 10 है, लेकिन इसमें हमको संख्या पता नहीं है। ठीक है ना, हमको केवल रेशियो पता है इसमें कि ये रेशियो 3:8 है। उसी तरह से हमको यहाँ पे 5:6 पता है। तो अगर हम इसमें 4 जोड़ते हैं तो 10 और 4 कितना हो जाएगा, 14, और 12 4 16 हो जाएगा। अगर इसका रेशियो निकालेंगे तो 2 × 7 14, 2 × 8 16। हमारा रेशियो कितना आ गया, 7:8। क्वेश्चन में आपसे यही सिर्फ दिया गया है कि दो गो संख्या का अनुपात 3:8। उसी तरह से अगर दो संख्या का अनुपात 5:6 है और प्रत्येक संख्या में 8 जोड़ा जाए, लेकिन अगर हम यहाँ पे प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ते हैं तो हमको पता था पहले से, इसलिए हम यहाँ पे 14 16 लिख दिए। ठीक है, और अनुपात कितना हो जाता है, 1:2, लेकिन यहाँ पे 7:8 हो गया। तो ध्यान देना, यहाँ पे जब हमारा अनुपात पहले था 5:6, 4 जोड़ने के बाद हमारा अनुपात आ गया कितना, 7:8। 6 और 8 के बीच का अंतर कितना है, 6 और 8 के बीच का अंतर कहोगे तो 2 है। 5 और 7 का बीच का अंतर कितना है, 5 और 7 के बीच का अंतर जो है वो 2 है। ठीक है, यानी कि समान अंतर है। आप कह सकते हो कि ये 2 यूनिट के बराबर, ये जो बीच में 4 जोड़े हैं वो 4 है, 2 यूनिट के बराबर 4 है, तो 1 यूनिट के बराबर कितना हो जाएगा, 1 यूनिट के बराबर 2 हो जाएगा। हमको पता चल गया 1 यूनिट के बराबर कितना है, 2 है। और यहाँ पे हमको पता था रेशियो में, तो 1 यूनिट के बराबर 2 है, तो 6 यूनिट के बराबर कितना हो जाएगा, 12 आ गया वो संख्या 12। समझ में आया, वो संख्या आ गया 12। 1 यूनिट का मान 2 है, तो यहाँ 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, यहाँ भी आ गया वो संख्या। ठीक उसी प्रकार से हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इसका अंतर देखेंगे। ठीक है, अगर अंतर बराबर आ गया तो हमारा खेल खत्म। यहाँ पे अंतर देखिए, अंतर कितना का है, यहाँ पे अंतर जो है वो यहाँ पे 6 का है, और यहाँ पे अंतर कितना का है, 2 का है। अंतर यहाँ पे 6 का है, यहाँ पे 2 का है। सबसे पहले अंतर को बराबर करेंगे, तो इसको बराबर करने के लिए 8 और 3 कितना होता है, 11, 2 और 1 कितना होता है, 3। ठीक है, इसको बराबर करने के लिए अगर हम यहाँ पे अगर हम 3 से गुना कर देंगे और यहाँ पे अगर हम 11 से गुना करेंगे, तभी देखो बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 3 तिये कितना होता है, 3 तिये 9, और 3 8 कितना, 24। ठीक है ना, 3 8 24। 11 में 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना, ये 11 में 1 से गुना करेंगे 11, 11 में 2 से गुना करेंगे 22। अब बताओ इसका अंतर कितना है, 2, और इसका भी अंतर कितना है, 2 है। और इसी संख्या के बीच में 8 जोड़ रहा था, इसी संख्या के बीच में कितना जोड़ा था, ये 8 जोड़ रहा था। मतलब कि 2 यूनिट के बराबर कितना हो गया, 2 यूनिट का मान आ गया 8। तो 1 यूनिट का मान आपको पता चल गया, 1 यूनिट का मान 4। जैसे यहाँ पे हम अभी एग्जाम्पल लेकर बताएं, 2 यूनिट का मान, ये जो अंतर है वो 2 यूनिट का मान, बीच में 8 जोड़ रहे थे तो 2 यूनिट का मान 8, 1 यूनिट का मान आ गया आपके सामने 4। ठीक है, 1 यूनिट का 4। हमको संख्या पता करना है, तो हम क्या किए थे, यहाँ पे 1 यूनिट का मान 2 था तो 6 यूनिट का मान 12। तो उसी तरह से 1 यूनिट का मान 4 आ गया, तो 8 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान कितना है, 1 यूनिट का मान है 4, तो 8 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 यूनिट का मान हो जाएगा 32। और यहाँ पे 3 यूनिट का मान, 1 यूनिट का मान 4, तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा संख्या आ गया 12 और 32। ठीक है, जैसे यहाँ पे 10 12 संख्या था, उसी तरह से 12 और 32 संख्या आ गया। इसके बाद बोला जा रहा है कि यदि प्रत्येक संख्या में से 4 को घटा दिया जाए, अगर यहाँ पे हम 4 को घटा देंगे आपस में दोनों में से, तो 32 में से 4 घटेगा 28, 12 में से 4 घटेगा 8। 4 से इसको काटेंगे तो 2 बार में, और 4 से इसको काटेंगे 7 बार में, यानी कि 2:7 हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी आ गया। ठीक है, इतना सिर्फ इतना हम ताम झाम किस लिए किया, आपको समझाने के लिए। ठीक है ना, अगर हमको बनाना रहता ना तो हम कैसे बनाते, यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं बगल में। ठीक है, हमको बनाना होता तो हम सीधे लिखते हैं यहाँ पे 3:8, प्रत्येक में 8 जोड़ा जाता है। ठीक है, प्रत्येक में 8 जोड़ा जाता है, ये रेशियो हो जाता है 1:2। हम देखेंगे यहाँ पे अंतर बराबर नहीं है। ठीक है, बराबर नहीं है तो पहले इसको बराबर करेंगे, तो 8 3 11, और यहाँ पे 2 1 3, यानी कि यहाँ पे 3 से गुना करेंगे और यहाँ पे ये वाला 11 यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला 3 यहाँ पे चला जाएगा, तो 3 3 9 हो जाता है, 8 3 24 हो जाएगा, 11 11 दूनी 22। अब 2 यूनिट का मान है 8, तो 1 यूनिट का मान कितना, 4, तो 4 8
32 और 4 12, और 12 और 32 में से 4 4 को घटा लेंगे तो 8 और 27 28 बचेगा। बस रेशियो निकल जाएगा कितना, 2:7। ठीक है, बस सेकंडों का ये खेल था, बस हम आपको बताने के लिए इतना हम जो है वो लिखना पड़ा। ठीक है ना, उम्मीद करते हैं ये 6 नंबर सवाल जो है वो आपसे बन जाएगा। इसको हम मिक्सचर वाला जो है वो मिक्सचर जो होता है ना, मिक्सचर चैप्टर, उसमें भी जो है वो मिश्रण में भी हम ये वाला विधि लगाते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 97 रन बनाता है। ठीक है, ये एवरेज से क्वेश्चन है, एवरेज से भी एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएगा। 97 रन बनाता है, जिससे उसके रनों का औसत जो है वो कितना हो जाता है, 5 बढ़ जाता है। 15वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, 15वीं पारी में, यानी कि 14वीं पारी तक जो है वो उसका औसत हमको पता नहीं है। 14वीं पारी तक औसत कितना था, x था। 15वीं पारी में जब वो रन बनाता है तो औसत कितना बढ़ जाता है, औसत 5 बढ़ जाता है। ठीक है, जब वो 15वीं पारी में रन बनाता है तो उसका औसत कितना बढ़ जाता है, औसत पहले साथ ax है, अब उसका औसत x+5 हो जाता है, क्योंकि 5 बढ़ जाता है पहले से औसत। ठीक है, 15वीं पारी में वो कितना रन कितना मारता है, वो 15वीं पारी में कुल जो है वो 97 रन मारता है। ठीक है, 15वीं पारी में कितना रन मारता है, वो 97 रन मारता है। तो ये माइनस कितना हो जाएगा, 97 हो जाएगा। अब बताओ 14 में 1 से गुना करेंगे तो 14x, 15 में 1 से करेंगे तो 15x, 15 पचे 75, ये माइनस कितना हो जाएगा, ये 97। 14x में से 15x घटेगा तो -x बचेगा, और 75 में से -97 तो कितना हो जाएगा, -22। माइनस माइनस कटेगा, x का मान 22 आ गया, और x किसको माने थे, ये औसत, यानी कि 14वीं पारी तक इसका औसत कितना था, 14वीं पारी तक इसका औसत 22 था। आपसे पूछा जा रहा है क्या कि 15वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत कितना था, तो 15वीं पारी के बाद उसका औसत कितना बढ़ जाता है, 5 बढ़ जाता है। पहले था 22 और 5 बढ़ गया, तो 22 और 5 कितना, 27, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगर पूछता है कि 14वीं पारी तक उसका औसत कितना था तो आंसर होता 22। समझ में आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। देखो 0.64 और 0.81 के बीच मध्य अनुपात ज्ञात करें। ये तो आपका पीछा छोड़ेगा नहीं भाई। ठीक है, अगर 2 नंबर पक्का करना है ना, तो अभी जस्ट पहला वाला जो क्वेश्चन हम बताए थे, ठीक है, पहला वाला क्वेश्चन हम यही ना बताए थे, 24 और 36 का तृतीय समानुपात, और यहाँ पे हम सब बता दिए कि तृतीय समानुपात पूछेगा तो b² करना है, मध्य अनुपात पूछेगा तो √AB करना है। आपसे यहाँ पे क्या पूछा है, मध्य अनुपात पूछा है तो √AB कर दो। ठीक है, ये वाला जो है ना, तृतीय अनुपात, मध्य अनुपात, चतुर्थ अनुपात, ये आपका SSC GD में पीछा नहीं छोड़ेगा। ठीक है ना, इसलिए आप भी इसका पीछा नहीं छोड़िए, 2 नंबर आपका बन जाएगा। ठीक है, तो मध्यानुपाती के लिए क्या था, √AB था। ठीक है, √A का मान 0.64 है ना, तो 0.64 गुना 0 कितना हो जाएगा, 81। अब बताओ कि 0.64 को जब रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना होगा, रूट को ख़त्म करो। ठीक है, रूट को ख़त्म करो, जब 0.64 को बाहर निकालेंगे तो 0.8, और गुना 0.81 को जब बाहर निकालेंगे तो 0.9, और 9 8 कितना होता है, 72। 72, 2 अंक के बाद दशमलव है, 1 अंक यहाँ 1 अंक यहाँ, तो 2 अंक के बाद दशमलव दे दो, 0.72। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। थोड़ा कमेंट कर देना कि द्वितीय अनुपात यानी कि मध्य अनुपात के लिए क्या होगा। ठीक है, मध्य अनुपात पूछेगा तो क्या होगा आपका, तृतीय अनुपात पूछेगा तो क्या सूत्र होगा, और चतुर्थ अनुपात पूछेगा तो क्या सूत्र होगा। ठीक है, ज़रा कॉमेंट में जल्दी जल्दी छाप देना तीनों का। ठीक है, क्योंकि SSC GD में पक्का आएगा ही आएगा। देखो 1875 की राशि जो है वो 4% वार्षिक दर से एक निश्चित समय में बढ़कर 2028 हो गई। ठीक है, यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि है तो समयावधि क्या होगा, मतलब हमको समय निकालना है। राशि कितना था, राशि था भाई 1875 राशि था। ठीक है ना, 4% वार्षिक दर से, यानी 4%, तो 104 बटे कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, 104 बटे 100 कितना तक हमको पता नहीं है कि कितना समय तक। ठीक है, अगर यहाँ पे समय दिया रहता, अगर 2 वर्ष रहता ना, तो हम 104 बटे 100, 104 बटे 100 2 बारी करते हैं। 3 बार होता तो 104 बटे 100, 104 बटे 100 और 104 बटे 100 3 बार करते हैं। लेकिन हमको यही नहीं पता है कि कितना वर्ष तक है, तो हम यहाँ पे n लिख सकते हैं पावर में, बराबर कितना हो जाता है, ये बराबर जो है ये राशि 2028 हो जाता है। ठीक है, 2028 हो जाता है। तो हम इसको इसे लिख सकते हैं ना, 104 बटे 100 के पावर कितना n बराबर 2028, इधर गुना में है तो नीचे कितना आ जाएगा, ये 1875। इतना तो आप लोग जानते होंगे, गुना से इधर आता है बराबर की साइड तो भाग में बदल जाता है। बाकी का यहाँ पे काटेंगे तो कितना से कट जाएगा, ये 4 से काटिए तो 4 दूनी 8 और 4 छक 26 बार में, ये 4 से 25 बार में। ठीक है, ये भी कटेगा शायद, 3 से काटो तो 3 छक 18, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 3 से ये भी कटेगा तो 3 छक 18, 2 22 बचेगा, 3 सते 21 और 3 छक 18 यानी 676। अब बताओ कि 26 बटे 25 के पावर कितना है, n है
बराबर 676/625, ठीक है ना। अब 676/625 को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कि किसका स्क्वायर है, 26 का स्क्वायर है और ये 25 का स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको हम स्क्वायर लिख सकते हैं। अब बताओ 26/25, 26/25 कट गया तो n बराबर कितना आ गया, n बराबर 2, यानी कि समय कितना था, 2 वर्ष आपका निकल के आ गया, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना, अगर आपसे राशि दे दिया जाए, ठीक है, राशि दे दिया जाए, मान लो कि कोई राशि है 10,000 रुपया, ठीक है ना, 10,000 रुपया है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए बता रहे हैं हम शॉर्ट ट्रिक से। राशि कितना है, 10,000 रुपया है, ठीक है। अगर आपका टाइम यहाँ पे दिया रहे 3 साल, ठीक है, और रेट कितना रहे, रेट अगर दिया रहे आपके पास में 15%, ठीक है ना, तो आपको कैसे निकालना चक्रवृद्धि ब्याज, तो कुछ नहीं करना, बस 10,000 गुना रेट कितना 115 ना, तो 115 बटे कितना 100, 3 साल है तो यही काम हम कितना बार करेंगे, 3 बार करेंगे, ठीक है। यही काम कितना बार करेंगे, 3 बार करेंगे। अगर ये 2 साल रहता तो 2 बार ही करते हैं। इसके बाद में जितना आएगा ना, वो क्या आएगा, ये जो आंसर आएगा वो आपका मिश्रधन में आएगा, जो भी आएगा आंसर वो मिश्रधन में आएगा। तो हमको ब्याज निकालना था चक्रवृद्धि ब्याज, तो जितना यहाँ पे मान लो कि कोई भी अंक आ गया, ठीक है, तो 10,000 में से इतना में से इतना मिश्रधन में से ये जो राशि था इसको घटा देंगे तो वो हमारा क्या निकल जाएगा, CI निकल के आ जाएगा, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का ये बेस्ट तरीका है और इसी तरीका से हम यहाँ भी समय भी निकाल दिए। यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज भी निकाल सकते हो, समय भी निकाल सकते हो, रेट भी निकाल सकते हो आप, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 में मेंसुरेशन से सवाल था, बेलन यानी कि सिलेंडर से ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, कोई बेलन है यहाँ पे, ठीक है। इस प्रकार से इसका ऊंचाई कितना है, इसका ऊंचाई 20 सेंटीमीटर, इसका जो त्रिज्या है वो 14 सेंटीमीटर। आपको पता होगा क्या पूछना है, आयतन। तो देखो मेंसुरेशन में अगर आपका सवाल करना है ना, मेंसुरेशन के 2 सवाल तो पक्का आएगा। अगर मेंसुरेशन में आपको 2 दूनी 4 नंबर यहाँ से पक्का हो जाएगा, ठीक है, 4 नंबर पक्का हो जाएगा। कैसे, सिर्फ मेंसुरेशन का आप क्या करो ना कि फार्मूला रट जाओ भाई, ठीक है, फार्मूला रट जाओ, डायरेक्ट फार्मूला बेसिस पे आपसे पूछा जाता है। 3D और 2D का फार्मूला रट जाओ, आपका 4 नंबर यहाँ से फिक्स है। बाकी मध्य अनुपात, समानुपात 6 नंबर हम आज आपको पक्का करवा दिए, ठीक है। मैथ में 6 नंबर आज आपको पक्का करवा दिए हैं, ठीक है। मेंसुरेशन में फार्मूला रट जाना है और उस फार्मूला को धीरे धीरे प्रैक्टिस करना है, सिर्फ रट नहीं जाना है, उस फार्मूला से प्रैक्टिस करते रहो, आराम से जो है वो बन जाएगा क्वेश्चन। तो ये वॉल्यूम आयतन पूछा है, देखो डायरेक्ट आयतन पूछ दिया था πr²h। जब ये πr² आपको याद नहीं रहेगा तो आप क्या कीजिएगा एग्जाम हॉल में, कुछ नहीं, छोड़ दीजिएगा। अब ऐसे ही मारिएगा अंदाजे, तो हो सकता है वो गलतियों हो जाए, ठीक है ना, मतलब 80% चांस तो रहेगा कि गलतियों होगा। वो पाई का मान होता है 22/7, रेडियस कितना है, त्रिज्या कितना है 14, तो 14 × 14, एच कितना है, हाइट 20, इसको काट देंगे 7 दूनी 14। अब इसको देखो कितना आ जाएगा, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 44 दूनी 88 का है तो 880 हो जाएगा। 880 में 14 से गुना कर दो तो 22 दूनी 44 दूनी 88, 88 में 14 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1232 आएगा, ठीक है। 1232 और लास्ट में एक जीरो है तो 1232, 12,320 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 12,000 कितना, 12,320, ठीक है। गुना तो सही है ना, आना तो यही चाहिए, ठीक है। 12,320 सेंटीमीटर क्यूब आपका सही आंसर हो जाएगा। अब देखो आपके लिए एक हम दे रहे हैं गृह कार्य यानी कि होमवर्क, ठीक है। देखो ये है आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, इसका अभी जस्ट बताए थे पीछे वाला में कि चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालें, 3 वर्ष का, ठीक है। ये जो बताया ना यही नियम से आपको ये वाला निकालना, चाहे कोई भी नियम लगाओ आप, ठीक है, आपको जो ईजी लगे। 12,500 रुपये की राशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, इसका जो है वो छापना है आपको आंसर, किस में, कमेंट्स में, ठीक है। अगर आप अच्छे तरह से तैयारी कर रहे होंगे, अभी जो बताएं अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आप इसका आंसर ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, ठीक है। ये जो है वो आपको डेली एक वीडियो मिलेगा, हम चाहे 10 क्वेश्चन लेकर आएँ, चाहे 15 क्वेश्चन लेकर आएँ। अगर आप लोग का डिमांड रहा तो हम टोटल 20 क्वेश्चन भी करवाएंगे, जैसे एक सेट में 20 क्वेश्चन होता है, ठीक है। बाकी आप लोगों का जो है वो सपोर्ट हमें चाहिए। सपोर्ट करने का मतलब कैसे, तो एक लाइक करके, ठीक है, और हर कोई एक शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट्स में जो है आपका क्या विचार है, आपका क्या राय है, ठीक है। किस प्रकार का क्वेश्चन, जो कितना क्वेश्चन लाना चाहिए, किस प्रकार का आना चाहिए, ये तो आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, ठीक है। मतलब ये आप जरूर लिखिएगा कि
क्वेश्चन जो है वो आज का कैसा रहा, अगर आप इसमें से कितना क्वेश्चन कर पाए हो 10 में से, ठीक है ना। बाकी मिलते हैं किसी भी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, अगर वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा कुछ थोड़ा सा भी तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। बाकी ऐसे ही वीडियो आप मिलते रहेगा आपको हमेशा जब तक कि आपका SSC GD का एग्ज़ाम ख़त्म ना हो जाता है। तो मिलते हैं किसी भी नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।